ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। के बाद धीरे धीरे बाकी लोग ऐड होते रहेंगे तो देखेंगे हम लोग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि ये डाउट क्लास रहेगा आपका। तो जो भी पुराने टॉपिक्स में पहला डाउट है असाइनमेंट में बाद में आएंगे। पहले टॉपिक में चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो वी विल क्लियर दैट फर्स्ट, देन फिर हम लोग असाइनमेंट पे आएंगे, राइट। तो पुराने में से कोई टॉपिक्स में कोई भी किसी को दिक्कत है तो आप या तो हैंड रेज करो या चैट में पूछो। हैंड रेज ही कीजिएगा, वो बेटर है, ठीक है। जिनको भी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। मैं लास्ट पहले ही मेंशन कर दिया था कि ये क्लास जो होगा वो डाउट क्लास होगा, मैं कोई आगे टॉपिक नहीं बताने वाला। ओप्पो X2 से कौन है? आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या नाम है आपका? सर एक मिनट, जेडी हरीश। आपका नाम क्या है? अच्छा, जेडी है क्या? यस सर। चलो ठीक है, गुड। फोन आ गया आपका, बन गया? हाँ सर, आ गया। चलिए ठीक है, तो अब तो रहेंगे ना रेगुलर क्लास में? यस सर। अभी नेट का प्रॉब्लम नहीं है ना आपको? नो सर, ठीक है सर। चलो ठीक है, good। पुराने चैप्टर का डाउट आपका कुछ भी, जो भी जिनको भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। आपका तो बहुत क्लास भी छूटा हुआ है तो डाउट तो होगा ही आपको। यस सर। सर अभी रीड कर रहे सारा जितना नोट्स था वो। चलो ठीक है, बाकी किसी और को कोई डाउट? जल्दी जल्दी बताइए, डाउट नहीं बताइएगा तो फिर मैं क्लास आगे कैसे बढ़ाऊंगा। डाउट कोई नहीं, कुछ बोलेगा तो बोलो, मैं क्लास खत्म कर देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट क्योंकि किसी ने अभी तक पूरा कंप्लीट किया नहीं होगा। असाइनमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिख के मेरे को भेजना है। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चों का 100 क्वेश्चन चेक कर पाऊँ, ठीक है, अभी फिलहाल व्हाट्सएप पे। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ उस असाइनमेंट का ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन लिख के भेजना है मेरे को, ताकि मुझे बस ये पता चले कि हाँ आपने अटेम्प्ट किया है। और साथ में जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं वो आप सर्कल करते जाओ। मैं आपको कल छोड़ के परसों सॉल्यूशन भेज दूंगा, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत बनाना बचा हुआ है अभी लास्ट के क्वेश्चंस के। तो वो सॉल्यूशन भेजने के बाद फिर आप खुद से मैच करना और साथ में जो क्वेश्चंस में डाउट होंगे वो सर्कल कर लेना, फिर हम लोग वो करेंगे। तो आज आपका चैप्टर का जो भी डाउट है वो आप क्लियर करो। कल फिर से फिजिक्स क्लास नहीं रहेगा, सिर्फ इसलिए ताकि आप असाइनमेंट बनाओ, ठीक है। तो कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने असाइनमेंट अटेम्प्ट किया है, मुझे भेजा है, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा ही बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बना नहीं रहे। यहाँ मैक्सिमम बच्चों का आना चाहिए था कि असाइनमेंट का मुझे क्वेश्चन मेरे तक आने चाहिए थे, बट वो चीज़ पहुँच नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए बाकी लोग, जो लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं वो अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। नहीं तो ये जो मैंने मेगा वर्कशीट दिया है वो नेक्स्ट चैप्टर से मेगा वर्कशीट में देना बंद कर दूंगा। 100 क्वेश्चन जो दिए हैं वो फिर अगले चैप्टर से नहीं मिलेगा, फिर वही बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह, बाकी की तरह सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करवाओ। उससे अच्छा है कि आप कम से कम बना करके अटेम्प्ट करके मेरे को भेजो, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं दिखेगा बाबू, आपका मेहनत नहीं दिखेगा, तो मैं चीज़ें कम करता जाऊंगा। और ऐसा कम करूंगा कि बाबू ऐसा आपको पता भी नहीं चलेगा क्या टॉपिक सर ने गायब किया है। इसीलिए अटेम्प्ट कीजिए असाइनमेंट और सबका पहुंचना चाहिए। बाकी कोई डाउट तो बताइए। कोई डाउट नहीं किसी को? असाइनमेंट का 6 क्वेश्चन, असाइनमेंट का 6 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन मैं बता दूंगा। जो अभी सर्कल कर लीजिए, अभी आज का जो क्लास है वो चैप्टर डाउट क्लास है, असाइनमेंट डाउट क्लास नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट आप क्वेश्चन नंबर अभी सारा सर्कल करते जाओ, ठीक है।
कल फिर फिजिक्स क्लास नहीं होगा, सिर्फ इसलिए फिजिक्स क्लास नहीं होगा ताकि आप असाइनमेंट पूरा अटेम्प्ट करो, पूरा आप एटलीस्ट 1 to 100 अटेम्प्ट करो। आपको जितने भी क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे साथ में सर्कल करते जाओ, बट हाँ आपको 1 to 100 पहुंचना है क्वेश्चन नंबर तक, ठीक है। तो वो पहुंच जाओ आप, फिर कल नहीं, मैं आपको कल कोशिश करूंगा कि मैं सॉल्यूशन आज कंप्लीट हो जाए, तो कल शाम तक मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। फिर आप कल, आप लोग क्या करना, कल सॉल्यूशन मैच कर लेना अपना। सॉल्यूशन मैच करने के बाद जो भी क्वेश्चन डाउट होंगे वो साथ साथ सर्कल करते जाना, या क्वेश्चन नंबर अपने नोटबुक में लिखते जाना कि हाँ असाइनमेंट का ये नंबर का क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया या ये नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं बना है, वो एक कलेक्ट कर लेना। एंड देन फिर हम लोग नेक्स्ट डे जब होगा तो हम लोग असाइनमेंट ही डिस्कशन करेंगे। आज चैप्टर में कोई डाउट है, चैप्टर के किसी टॉपिक में, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया, ठीक है, या कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आया इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर 1 का, वो बताइए। शीतल ने हैंड रेज किया। हाँ शीतल बताइए। सर हम ना लेट से ज्वाइन किए थे, बहुत सारा क्लास छूटा हुआ था, तो पहले का बहुत से नहीं क्लियर हुआ है टॉपिक, तो क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होता है। बापू आपको वीडियो मैं देता हूँ ग्रुप में, मैं पुराने सारे क्लासेस के वीडियो डाल चुका हूँ ग्रुप में। क्लास छूटा है तो उसको वीडियो देखिए। अब मेरे लिए पॉसिबल है कि सारी चीजें फिर से पढ़ाना, बताओ। नो सर। तो मैं तो वीडियो डाला हूँ ना, मैंने जो क्लास में पढ़ाया है वो वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ ग्रुप में। लिख करके आता होगा, मैं लिख करके डालता हूँ, फिजिक्स ऑल लेक्चर्स लिख डालता हूँ ना। यस सर। तो यूट्यूब देखते हो आप? यस सर देखते हैं, जो पहले छूटा हुआ है वो देखते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारा डाउट आता है, तो वो तो पहले फिर आप, उसको पूछेंगे, ये पूछना है हमको आपसे। तो वो आप एक कलेक्ट करते जाओ। तो आप वो कलेक्ट किए थे तो आज वही तो डाउट क्लास है ना। जब आप अभी तक सारा लेक्चर्स आपको देख लेना चाहिए था, जैसे मान लो आप 15 क्लास से स्टार्ट किए, 15th क्लास से स्टार्ट किए, अभी तक मेरे जो क्लासेस हैं वो 24 क्लासेस हो चुके हैं, 24 सेशंस में ले चुका हूँ। तो 24 के पहले मान लो आप 15 तक स्टार्ट किए, तो आपको एक एक करके शुरू से 1 से 15 तक देख लेना चाहिए था। फिर जो डाउट्स था वो आज पूछना चाहिए था, वही डाउट क्लास तो आज मैं रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में सैटरडे को ही मेंशन किया था कि आज डाउट क्लास है आपका, तो आपने डाउट कलेक्ट किया था, बताओ। तो वही चीज के लिए तो दे अब नो आपको, तो वही ना बोल रहा हूँ कि आपका आज वही तो डाउट क्लास है, डाउट क्लास ही तो दे रहा हूँ कि पुराने चैप्टर्स में जो डाउट है वो आप पूछ लो। बट आपको पहले वीडियो देखना चाहिए था ना। मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है अभी लॉकडाउन में कि आपको फिर से सारी चीजें पढ़ा पाऊँ। तो आप पहले वीडियो देखो, जो पुराने, मैं इसीलिए वीडियो डालता हूँ, रिकॉर्ड किए हुए सारे वीडियोस रहते हैं कि आप वीडियो देखो। कोई इश्यू है तो उस चैप्टर का डाउट को आप कर लो और इसके बाद फिर मुझसे पूछो, ठीक है। सर हमको ना कूलम्स लॉ तक समझ में आया, उसके बाद फिर जो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज है उसके बाद फिर एकदम नहीं आता समझ में। आपने वीडियो देखा पहले, सेकंड जो मैंने लिया है तीसरा वीडियो से लेकर के आपने 7वां वीडियो तक देखा वीडियो पहले, शीतल बताइए। नो सर। तो वीडियो नहीं देखेंगे तो समझ कैसे आएगा? आप पहले वीडियो तो देखो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ शीतल, आपको मेरे को पूरा चैप्टर पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, आप मेरी बात को समझो। बाकी स्टूडेंट से भी आप पूछिए, मेरे लिए चैप्टर में इतना क्लासेस ले रहा हूँ, मेरे लिए आपको एक पर्सनली क्लास देना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप पहले वीडियो देखो। इसी प्रॉब्लम के वजह से, ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ना हो, इसी प्रॉब्लम के वजह से वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला जा रहा है कि जिसका अगर कोई क्लास छूट जा रहा है तो आप वीडियो देखिए। तो आप वीडियो देख ही नहीं रहे हो तो आपको समझ कैसे आएगा? आपने कितना वीडियो देखा शुरू का, सो बताओ। सर सबसे शुरू में दीदी का मोबाइल से 3-4 देखे थे, उसके बाद फिर बीच में
फिर बीच में छूट गया, फिर 16-17 से स्टार्ट किए, तो बीच जब का, अपना मोबाइल आया तब। हाँ तो बीच का से जब 16-17 से स्टार्ट किए तो आपका जो 3-4 देखे थे तो 5 से 15 तक का जो छूटा है तो वो तो वीडियो मैंने ग्रुप में डाला हुआ है। वो वीडियो मैं प्लेलिस्ट करके बना करके डाल दिया हूँ, वहाँ शुरू से वीडियो है। तो उसके बाद 4 के बाद का वीडियो देखो ना, 5 से लेकर के 15 तक का वीडियो देखो, वो पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, मैंने सब समझा रखा है। कोई एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको मेरे वीडियो देखने के बाद समझ में नहीं आएगा। आप पहले एक बार वीडियो देखो, बाकी टीचर्स एक एक टॉपिक को छोटा में करके निकल भी जाएंगे, मैं सारा टॉपिक को डिटेल में बताया हूँ। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैंने आपका स्पीड में करके निकाला है। भले ही ऑनलाइन क्लास चल रहा है बट स्टिल मैं सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके ही निकाल रहा हूँ, वरना 24 क्लास इलेक्ट्रोस्टैट्स का मेरा नहीं जाता है फर्स्ट चैप्टर का। अगर इन क्लास होता ना, मैं आपको मतलब मैं पढ़ाता जब क्लास में, तो क्लास में आपका 15 से 18 लेक्चर में मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म कर देता हूँ, बट स्टिल आपका 24 क्लास गया है और अभी भी जा ही रहा है डाउट क्लास के साथ। तो इसीलिए मैंने सारे टॉपिक को धीरे धीरे ही डील किया है। आप पहले वीडियो देखो, ठीक है? हाँ हाँ शिवनंदन बोलिए। शिवनंदन आवाज आ रहा है आपको? हेलो। हाँ बोलिए। जी सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ट्रायंगल और पेंटागन में समझा दीजिए सर। अच्छा ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है चलो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी रहता है आपका, सबसे पहले हम लोगों का मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको समझना होगा कि होता क्या है, ठीक है? तो हमने जब एफ के वैल्यू निकाली थी, तो एफ की वैल्यू आई थी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर टू द पावर स्क्वायर, ठीक है? ये आया था आपका फोर्स का वैल्यू। और फोर्स का वैल्यू के बाद हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे आपका दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क है कि देखो आप कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को क्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे, क्यू से मल्टीप्लाई करोगे ई को, तो आपका फोर्स आ जाता है ना? और यहाँ से तो ई की वैल्यू आप क्या निकालोगे? फोर्स अपॉन क्यू। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं है, अगर आप फोर्स निकाल लो और फोर्स निकालने के बाद उसको चार्ज से डिवाइड कर दो, तो चार्ज से डिवाइड करने पे वो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये समझने का जरूरत है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे कि हम लोग को ट्रायंगल का देखना है, ठीक है? तो ट्रायंगल का जब देखेंगे तो ट्रायंगल में सबसे पहले मान लो हम लोग ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल में बहुत सारी चीजें हैं। अब इसमें है कि सेंटर पे निकालना है या किस पे निकालना है, तो आपको किस में दिक्कत होता है सो बताइए, सेंटर वाले में दिक्कत होता है या फिर कॉर्नर वाले में दिक्कत होता है? सेंटर पे सर। सेंटर पे। चलो अभी सेंटर पे हम लोगों को निकालना है, मान लो यहाँ पे तो सब सेंटर पे निकालना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये साइड आपका ए दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है और ये ए दिया हुआ है, ठीक है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जब भी देगा इक्विलैटरल का देगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी देगा इक्विलैटरल ही देगा। राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत रेयर ही देता है, ठीक है? या आपका स्केलेन ट्रायंगल में भी नहीं देता है, स्केलेन ट्रायंगल में तो देगा ही नहीं, ठीक है? लेकिन इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल ही देगा। अब ए ए ए है तो यहाँ से क्या है कि हम लोगों को मान लो सबसे पहले यहाँ सब जगह पे चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू रखा हुआ है। पूछ रहा है कि सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि +1 का चार्ज होगा। अब +1 का चार्ज में आप सोचो ये +1 का चार्ज, ये प्लस क्यू इस +1 के चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। किस साइड रिपेल करेगा भाई? तो इस साइड रिपेल करेगा। अब सिमिलरली ये +q का चार्ज इस +1 को, ये +1 क्या है? +1 इज इमेजिनरी चार्ज, वो हमारे दिमाग में चल रहा है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये चेक करने का तरीका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा।
ठीक है। अब प्लस क्यू यहाँ पे +1 है तो इसको भी ये प्लस क्यू इस साइड कहीं पे रिपेल करेगा, और सिमिलरली ये जो प्लस क्यू है, सिमिलरली ये जो प्लस क्यू है वो इसको नीचे की ओर रिपेल करेगा, ठीक है। हाँ टेस्ट चार्ज, एग्जैक्टली टेस्ट चार्ज है वो, ठीक है, ये नीचे की ओर रिपेल करेगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं। मान लेते हैं कि ये F1 लग रहा है और ये F2 लग रहा है और ये F3 लग रहा है, लेकिन आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे हो F1 F2 F3 और लिख रहे हो F, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और दूसरा सब चार्जेस बराबर है। तो जब सब चार्जेस बराबर है तो वो इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल होता है। याद करो मैंने ग्रेविटेशन भी बताया था, और जब ऑफलाइन क्लास ले रहा था स्टार्टिंग में, जब इलेक्ट्रोस्टैट्स स्टार्ट किया था 11th के बाद इलेक्ट्रोस्टैट्स का कुछ क्लासेस मैंने लिए थे, तो उसमें मैंने यहाँ पे बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड जो है वो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस जो होता है a/√3 होता है। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है प्लीज रेफर करें नोट्स को, ग्रेविटेशन का भी नोट्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स का। जिन्होंने ग्रेविटेशन पढ़ रखा है ग्रेविटेशन का नोट्स करे, और जिन्होंने ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट्स दोनों ही पढ़ रखा है स्टार्टिंग का, वो दोनों में ही रेफर कर सकते। ओ ए जो आता था, ओ ए बोलो या ओ बी बोलो या ओ सी बोलो, तीनों ही आपका इक्वल आता था। तीनों का हम लोग जो डिस्टेंस आता था वो आता था a/√3, ठीक है। अब a/√3 आने के बाद हम लोगों को डिस्टेंस मिल गया। हम लोगों को फोर्स निकालने के लिए हम लोगों को 2 ही चीज चाहिए था, एक तो नेट फोर्स का वो चार्ज की वैल्यू और दूसरा डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो आप जब फोर्स निकालोगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये +1 है, इसमें स्मॉल क्यू की वैल्यू +1 बैठाओगे तो वैल्यू kq/r² ही आएगी, ठीक है। तो तीनों का देखो डिस्टेंस आ रहा है a/√3, तो कोई एक फोर्स निकालो। अब कोई एक फोर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, k फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है kq/r का स्क्वायर, r का स्क्वायर यानी कि a/√3 का स्क्वायर, ठीक है। तो a/√3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो a/√3 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 3kq/a²। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन ये एक के वजह से आया है। तो आप बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं सो मैं बताता हूँ। आप बोलोगे कि नेट निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में अच्छा एक के वजह से 3kq/r², चलो बाकी में सबको ही बताइए कि एक के वजह से अगर 3kq/r² है, ठीक है, तो 3 की वजह से क्या होगा बताएंगे बाकी लोग। एक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3kq/a² है, तो बाकी 2 और थे, तो टोटल 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सबका जवाब चैट में आना चाहिए। एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है 3kq/a², तो 3 की वजह से कितना होगा? 9kq/r²। kq/a², 3 इंटू, और बाकी लोग चलो वही तो सबका जवाब देखना है। थ्री इंटू 3 9 kq/r²। वाह, गुड गुड। और बाकी लोग 1 2 3 4 लोग, 4 5 लोगों का ही आंसर आया, बाकी लोग सो रहे क्या? बाकी लोग बोलेंगे। हाँ बोलिए बोलिए सुनिए। 9 kq/r²। जीरो हो गया सर। सब नालायक है, एक जेडी हरीश थोड़ा ठीक है, बाकी सब नालायक है। अरे नालायक, यही गलती मैं अभी, जबकि मैंने बोला था कि मैक्सिमम लोग यही गलती करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा।
आप 3 1 की वजह से 3 के क्यूब बाई ए स्क्वायर, तो 3 की वजह से 3 3 is 9 के क्यूब बाई ए स्क्वायर। ये यूनिटरी मेथड स्केलर क्वांटिटीज के लिए वैलिड है। यूनिटरी मेथड आपका वेक्टर क्वांटिटीज के लिए वैलिड नहीं है। दिमाग में फिट कर लीजिए, घुसा लीजिए ये चीज, ठीक है। जिन जिन लोगों ने भी 9 के क्यूब बाई ए स्क्वायर समझ में आया, स्क्रीन नजर नहीं आ रहा? अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से देख लेता हूँ। अभी देखो, फिर से चेक करो। भी कितने लोग स्क्रीन सबको नजर आ रहा है? सबके साथ दिक्कत हो रहा है या किसी एक के साथ? जिनको स्क्रीन नजर आ रहा है प्लीज यस लिखिए चैट में। चलो, मैक्सिमम लोगों को तो नजर आ रहा है। चलो ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात को सब ध्यान से सुनिए। मैं बता रहा हूँ, स्केलर क्वांटिटी में यूनिटरी मेथड काम करता है, वेक्टर क्वांटिटी में यूनिटरी मेथड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप 1 की वजह से 3 के क्यूब बाई ए स्क्वायर है, तो 3 की वजह से 9 के क्यूब बाई ए स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या करना होगा? तो हमें वेक्टर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। भाई वेक्टर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा है, अब देखो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल इज 360 डिग्री। तो एक एंगल जो बनेगा, चूंकि यहाँ 3 है तो तीनों में इक्वल एंगल्स बनेंगे। और इक्वल एंगल्स कैसे बनेंगे? यहाँ पे एंगल बनेगा 120 डिग्री, दिस एंगल विल बी 120 डिग्री, ठीक है। और जो बाकी एंगल्स भी है वो भी कितने बनेंगे? 120 डिग्री। तो आप कैसे निकालोगे? तो आप निकालोगे, ये ई था और ये ई था, तो फॉर्मूला आपको पता है। क्या फॉर्मूला पता है भाई? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मैं मान लो E1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। E1 की वैल्यू निकालोगे तो पुट करोगे अंडर रूट कितना, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2E1 E2 टू E1 E2 यानी कि 2e स्क्वायर और cos 120 डिग्री। तो cos 120 की वैल्यू कितनी? -1। मैं डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इतना समझ जाइएगा, -1/2, ठीक है। ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और ये -e स्क्वायर कैंसिल आउट। तो E1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? E के बराबर। और याद करो, वेक्टर में बताया था कि जब दो इक्वल फोर्सेस काम करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो उसके बीचों बीच जाता है। तो 120 का बीचों बीच यानी रिजल्टेंट यहाँ आएगा E1। और E1 की वैल्यू कितनी बाबू? E1 की वैल्यू आ गई E, और वो कितना डिग्री पे? 60 डिग्री पे, क्योंकि बीचों बीच जाता है, यानी कि यहाँ पे वेक्टर का काम है। 60 डिग्री ये होगा। अब सोचो, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, तो टोटल कितना? 180 डिग्री। और टोटल 180, तो 180 यानी कि जस्ट अपोजिट, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स अगर इधर लग रहा है तो 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है 180 डिग्री का मतलब। तो नेट फोर्स विल बी व्हाट? 0। तो ई नेट की जब बात करेंगे तो हो जाएगा E1 माइनस E, और E1 तो ऑलरेडी E है, E1 माइनस E। तो E1 क्या है? E के बराबर। तो E माइनस E विल बी E, E माइनस E इक्वल्स टू 0। चलो अभी क्लियर हुआ शिवनंदन आपको? जी सर। ठीक है, और बाकी सबको फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना, दिमाग में फिट कर लो, एकदम स्क्रू की तरह टाइट कर लो। स्केलर में यूनिटरी मेथड लगता है, वेक्टर में यूनिटरी मेथड नहीं लगता। अब आगे से कोई पूछे कि एक चार्ज की वजह से इतना और 4 चार्ज की वजह से कितना, तो वो मत बोलना। सेम क्वेश्चन में आपका स्क्वायर वाला भी बताया था, स्क्वायर का भी समझाया था।
जीरो ड्यू टू सिमेट्री, हाँ जीरो ड्यू टू सिमेट्री। लेकिन सिमेट्री का आप ट्रायंगल में बात नहीं कर सकते हो, ट्रायंगल में सिमेट्री नहीं होता। सिमेट्री में का आप स्क्वायर में बात कर सकते हो। स्क्वायर में सिमेट्री इसलिए हो जाएगा क्योंकि दो चार्जेस ऊपर तो दो चार्जेस नीचे, इसमें सिमेट्री नहीं बात कर सकते हो आप, सिमेट्री नहीं बात कर सकते हो क्योंकि तीन चार्जेस है, ठीक है। पॉइंट सिमेट्री में सोच सकते हैं। यहाँ पे सिमेट्री का देखो, यहाँ पे चारों में एंड पे आ जाएगा प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू। तो अब इसमें सिमेट्री बन रहा है, सिमेट्री बन रहा है यानी कि जितने चार्जेस ऊपर लगा फोर्स लगाएंगे उतने ही चार्जेस नीचे फोर्स लगाएंगे सेम में, तो इसलिए नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग। यहाँ पे प्लस टू क्यू है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस टू क्यू है। अभी बताओ तो फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा? सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए मेरे को। फोर्स जो है स्क्वायर पे जीरो है या नहीं है? यहाँ पे प्लस टू क्यू है, यहाँ पे प्लस टू क्यू है, और यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू है। एक गौरव का जवाब आया नो, बाकी लोग सो रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के एंड पे टू क्यू और क्यू रखा हुआ है, फोर्स जीरो होगा या नहीं होगा? सिर्फ यस और नो में जीरो चाहिए। जिनको लग रहा है फोर्स इज जीरो प्लीज राइट अ यस इन द चैट, और अगर जिनको लग रहा है फोर्स इज नॉट जीरो प्लीज राइट अ नो इन द चैट। हाँ सेंटर पे ही पूछ रहा हूँ। सेंटर पे श्रेया, सेंटर पे फोर्स कितना होगा? फोर्स या सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हाँ श्रेया आपको आवाज आ रहा है? बताइए, कोई डाउट है? हैंड रेज किया आपने? श्रेया आपका आवाज वाइब्रेट कर रहा है, प्लीज रिपीट कीजिए। स्टिल वाइब्रेट कर रहा है। आप नहीं तो चैट में लिख लो एक बार क्या बोलना चाह रहे हो। सेंटर पे जीरो होगा, अभी भी सिमेट्री है, अभी भी ध्यान से देखो बाबू, सिमेट्री है अभी भी। टू क्यू जितना फोर्स लगा रहा है, टू क्यू मान लो कुछ फोर्स लगाया इधर F1, ठीक है, और ये जो टू क्यू है, ये वाला टू क्यू, ये इसको इधर F1 ही लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस अभी भी सेम है। तो F1 और F1 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, नेट मिल करके जीरो। फिर ये क्यू इसको इधर रिपेल करेगा F2 से, और ये भी क्यू इसको इधर रिपेल करेगा F2 से, और दोनों सिमेट्री से, फिर भी क्या हो जाएगा? नेट फोर्स विल बी जीरो। नेट फोर्स विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स साइड साइड वाले लगा रहे हैं वो आपका कैंसिल आउट कर देगा, इधर भी टू क्यू इधर भी टू क्यू, तो वो फोर्स कैंसिल आउट, ये क्यू और ये क्यू ये कैंसिल आउट। चलो अभी बताओ जरा सा, ठीक है, ये प्लस टू क्यू है, मैं यहाँ पे 3Q डाल रहा हूँ और यहाँ पे 3Q डाल रहा हूँ। अब बताओ जीरो होगा या नहीं होगा? इज इट जीरो और नॉट? इस साइड में एंड्स पे यहाँ पे 2Q है और 2Q है, यहाँ इस साइड में 3Q है और 3Q है। अभी भी सबका जवाब नहीं आ रहा, अभी भी समझ नहीं आया क्या सबको? चलो ठीक है, जिन लोगों का जवाब आ रहा है जीरो होगा फोर्स। क्यों फोर्स जीरो होगा भाई? ये 3Q जितना इधर साइड से लगाएगा उतना ही 3Q इधर ये भी लगाएगा, जितना ये 2Q लगाएगा उतना ही 2Q ये भी लगाएगा, ठीक है, तो इसीलिए वो जीरो होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट इसी पे एक और क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्लास भी कल क्लास में रखूंगा, ठीक है, कल भी क्लास रहेगा, लेकिन आपका डाउट क्लास ही होगा, ठीक है।
डाउट क्लास ऑन द असाइनमेंट पे नहीं, डाउट क्लास आपका होगा चैप्टर पे, कि जो चैप्टर के जो टॉपिक छूटे हुए हैं जिनके, या फिर जो भी चीज है, जैसे एक दो टॉपिक्स और सब ने बोला है कि मुस्कान ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बोला, फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वाला बोला, तो वो सारी चीजें आपका करवा दूंगा। बट मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये लास्ट बार है जो मैं डाउट क्लास इस तरह से दे रहा हूँ। जिनकी क्लासेस छूट जाते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ चीजें कि प्लीज आप एक बार वीडियो देखा करें। अगर वीडियो आप देखो, इसके बाद अगर डाउट है तो आप पूछो, वरना आप इसी में फंसे रह जाओगे। क्योंकि देखो, एक लेक्चर में हम लोगों को, एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को 40 मिनट्स मिलते हैं। 40 मिनट्स में भी 5 मिनट्स वेस्ट हो जाते हैं आपका ज्वाइन करते करते, राइट? तो बचे कितने? 35 मिनट्स। और 35 मिनट्स में अगर आप मेरे से रिपीट करवाते जाओगे तो आपका सिलेबस स्लो चलेगा। सोचो 24 लेक्चर्स हो गए, अभी तक हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही अटके हुए हैं। हम लोगों को सेकंड चैप्टर पे एंटर कर जाना चाहिए था, बट अभी भी सोचो 24 के बाद भी एक दो क्लासेस, 3 क्लासेस अभी और चलेंगे, मतलब 27 क्लासेस हमें लगेंगे सिर्फ और सिर्फ ये कवर करने के लिए। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग YouTube का यूज नहीं कर रहे हैं। जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे ही देखो, मैं YouTube पे वीडियो डालने पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उस पर पहले ही बता रहा हूँ। आपको लगता हो कि बहुत आसान है YouTube पे वीडियो डालना, नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। उसको पहले एडिट करना पड़ता है, उसके टाइटल डिस्क्रिप्शन सब लिखने पड़ते हैं, और वीडियो को एडिट करके फिर लास्ट में फाइनली उसको डालना पड़ता है। और वो डालेंगे एक दिन में। सोचो, आप खुद सोचो कि सारी वीडियो, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मुझे ही डालने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो वो डालने में, एक एक वीडियो को अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। बट यूट्यूब पे मुझे किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ना तो आप लोग लाइक कर रहे हो वीडियोज, ना तो आप वीडियोज देख रहे हो। तो जो टॉपिक जिनका छूट रहा है, प्लीज उसका यूज करें। अगर उसका यूज नहीं करना है तो बताओ, मैं वीडियो डालूंगा ही नहीं। फिर मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे वो वीडियोस डाल के? आप लोग ही बताओ, क्यों मैं झूठ का उस पर मेहनत करूं? मैं नहीं डालूंगा वीडियो। तो जिनको अगर कोई डाउट है, अगर कोई टॉपिक से अगर आपको डाउट लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक पे डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक बार पहले वीडियो तो देखो उस टॉपिक का, कि चलो एक बार वीडियो फिर से देखते हैं, और वीडियो फिर देख करके फिर एक बार उसको डाउट को क्लियर करो। क्वेश्चन डाउट है तो समझ आ रहा है, जिनको टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप एक बार वीडियो यूज कीजिए, वीडियो देखिए, ठीक है? वरना आपका टाइम वेस्ट होगा, आप मेरा समय वेस्ट। आप सोचते हो कि चलो सर हैं, सर से पूछ लें, सर का टाइम वेस्ट हो, वो मेरा टाइम नहीं, वो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आपका क्लास वेस्ट हो रहा है, ठीक है? उस पर थोड़ा फोकस करो। चलो, इस पे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं फाइनल इस टॉपिक पे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट देंगे। ये देखो, अभी स्क्वायर था, अभी मुझे बताओ कि ये अगर रेक्टेंगल है, ध्यान से मेरी बात को समझिए, अभी रेक्टेंगल है, इसके एंड्स पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूँ, प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक सेंटर है कुछ इसका, और इस सेंटर ओ पे आपका क्यू चार्ज रख रहा हूँ। अब बताओ, क्या इस पे फोर्स 0 होगा या नहीं होगा? फोर्स सिर्फ यस और नो में आंसर करें, फोर्स 0 होगा या नहीं होगा? इज फोर्स 0 और नॉट? हाँ, सेंटर पे चार्ज है, सेंटर पे चार्ज। हाँ जी दी, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए, कोई डाउट? ये आवाज आ रही है आपको? सर, हाँ बोलिए। यस सर। बोले सर, सेंटर पे अगर चार्ज है तो वहां पे भी तो कोई फोर्स होता होगा ना, जैसे साइड वाला अगर कैंसिल आउट हो जा रहा है, उससे जो सेंटर पे 2q है उसका तो कोई फोर्स होगा ना? नहीं, तो सेंटर, एक सिंगल चार्ज पे फोर्स नहीं लगता ना बाबू। जब भी फोर्स लगता है, फोर्स, कूलम्स लॉ ने क्या बोला था कि फोर्स लगने के लिए 2 चार्जेस प्रेजेंट होने चाहिए, सिंगल चार्ज पे कभी फोर्स थोड़ी लगता। ठीक है सर, तो 0 हो जाएगा। नहीं, अभी आपने पहले सही जवाब दे करके भी गलत दे दिया जवाब। कभी भी फोर्स 0 नहीं होगा बाबू, वो रेक्टेंगल है, मैंने पहले ही मेंशन किया, रेक्टेंगल है।
और रेक्टेंगल में सोचो ये डिस्टेंस, क्या रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? डायगोनल्स इक्वल होते हैं ना? रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, फिर से सोचो। रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या? अगर इक्वल, चलो मान लिया, ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया कि सेम है, बट ये जो डिस्टेंस लगेगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा। वो क्वेश्चन में आप एक चीज और कर सकते हैं, रुक जाओ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल आप वैसे तो डायगोनल का आपका देखो बाइसेक्ट, उसमें क्या है ना कि रेक्टेंगल अगर स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर का साइड आपका सेम होगा, बट इसमें साइड सेम नहीं है। तो साइड सेम नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इस केस में मान लो कोई चार्ज आपको लग रहा है, तो ये वाला जो है वो इक्वल लगाएगा और ये भी जो है वो इक्वल लगाएगा, डिस्टेंस भले ही अलग होगा बट ये दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मगर अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे इस बार ये +2q है, ठीक है, और ये जो है +2q है, इस बार ये +2q, दोनों अपोजिट। क्या आपका इस बार भी फोर्स 0 होगा? हाँ डायगोनल सेम होगा, से आपका इस बार भी 0 ही होगा। नो, जिनका नो जवाब आ रहा है वो क्यों आ रहा है बताएंगे? चंदन क्यों आपका नो जवाब आ रहा है? चंदन आवाज आ रही है आपको? हेलो, यस सर। बोलिए, क्यों आपका नो जवाब क्यों आ रहा है? ये सिमेट्री है ना, बार बार बता रहा हूँ, ये सिमेट्री है। देखो ये +2q फोर्स इस q पे जितना फोर्स लगाएगा और ये +2q फोर्स जितना इस पे फोर्स लगाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? होगा। तो अपोजिट होगा तो कैंसिल आउट हो गया ना। यस सर, पर इधर वाला नहीं था +q, ये वाला भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +q, ये जस्ट यहाँ ये f लगाएगा, वो भी तो इतना f लगाएगा इस पे, यहाँ भी तो सिमेट्री आपको दिख रही है। यस अभी क्लियर? सर, होगा। हाँ रोशन बोलिए। सर रेक्टेंगल के बीच में जो दिया हुआ है चार्ज, उस चार्ज का कुछ तो वर्क होगा ना सर? कोई काम नहीं है, वो उस चार्ज का कोई काम नहीं है। आप लोग एक बार फिर से ज्वाइन करो क्लास, अभी क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्लास खत्म हो जाएगा अभी क्योंकि 1 ही मिनट बचा हुआ है, तो फिर से एक बार सब रिज्वाइन करें।